मेरे सर पे दो है, 295 ए, 295 सी। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रजब भट्ट का मामला नाज़रीन आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और पता लगा कि वो उस वक्त सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये तमाम मामला आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर के लोग जो हैं काफ़ी उन पर गुस्सा है और मजहबी जमातें जो हैं वो भी इनके खिलाफ जो है जुलूस निकाल रही हैं और ये मुतालबा कर रही है कि इन पर जो है पर्चा FIR काटी जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कि ये जो रजब भट्ट नामी शख्स है, ये उसका क्लेम है, ये उसका दावा है कि उसके ऊपर 295A और उसके ऊपर 295C लगी हुई है। अब जो बंदा ये क्लेम कर रहा है कि उसके ऊपर 295A और C दो दफा लगी हुई है, हम ये इनसे पूछते आए हैं कि एक बंदे के ऊपर जब ये दो दफा लग गई तो वो खुले सूरों की तरह किस तरह दंदनाता फिर है? हाउ इज इट पॉसिबल? और ये मुतालबा कर रही है कि इन पर जो है पर्चा FIR काटी जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो बहरहाल एक अजीब सी सूरत बनी हुई है जो कि रजब भट्ट के अपने हाथों से लगाई हुई आग है। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात करना चाहूंगा, जो मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मैं दूसरी बातें नहीं करूंगा। तमाम बातें आपको पता है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या होगा, अल्लाह करे बल जो भी है बेहतर हो। रजब भट्ट को अकल देने वाले जो लोग थे, चाहे उसके वालदैन हैं, चाहे उसके बहन भाई हैं, उनकी बीवी है, रिश्तेदार हैं, अजीज़-ओ-कारब हैं, दोस्त हैं, मोहल्ले वाले हैं, जानने वाले हैं, ये तमाम लोग पर मैं हैरान हूँ कि किसी ने भी रजब भट्ट को ये अक्ल नहीं दी कि यार तुम ये जो काम करने जा रहे हो ये ना करो। अब ये जो बंदा है कसूर इसका तो है ही है रजब भट्ट का, क्योंकि इसकी तो अक्ल में पर्दा पड़ा हुआ था। लेकिन जो करीब के लोग थे, जिन लोगों को मैंने अभी नाम बताए हैं, जो रिश्तेदारियों मैंने बताई है, क्या इनकी अक्लों पे पर्दा पड़ा हुआ था? इनको समझाने की कोशिश नहीं की कि यार तुम ये जो काम करने जा रहे हो, ये तुम जो हरकतें कर रहे हो ये गलत है। तुम्हें तुम्हारे पीछे एक फैन फॉलोइंग है, तुम्हें लोग देखते हैं, तुम्हारी बात का जो है असर होता है लोगों पर। तो तुम ये क्या हरकतें करने जा रहे हो? तो सोने पे सुहागा ये कि वो खुद बंदा ये बयान करके कह रहा है रजब भट्ट कि मेरे पे 295C का 295A का पर्चा भी कटा हुआ है और मैं जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ उसका नाम भी 295 है। मेरे सर पे दो है, 295 ए, 295 सी। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। अब अल्लाह जाने कि ये बंदा जो है वो उसकी अक्ल में पर्दा पड़ा हुआ था, ये जानबूझ के कर रहा था। बल इस बारे में मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन ये है कि लोगों का गम गुस्सा जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है और मैं समझता हूँ कि बार बार छेड़ने वाली बात है। पहले भी आपने इस तरह की हरकतें एक दो दफा की, अब दोबारा आपने जो है फिर हरकत की, तो ये छेड़ने वाली बात है, आग लगाने वाली बात है। यार दुनिया में लाखों नाम पड़े हुए हैं, हजारों नाम पड़े हुए हैं, आपको 295 ही नाम मिला था आपको लिखने का। मतलब आप सोचे ना कि आप ये क्या चीज करने जा रहे हैं, आप खुद इस बात को अंदाजा लगाएं। तो बहाल ये है कि मैं यही दोबारा बात करूंगा कि इसके करीब के जितने भी लोग थे जो उसके साथ उठते बैठते थे, सबके क्या मुंह बंद थे या सबके अखलों में पर्दा पड़ा हुआ था, ये बल अब आने वाला वक्त बताएगा कि असल में हकीकत क्या है, क्या होना है, क्या नहीं होना। बल इस वक्त रजब भट्ट जो है वो बाहिफाजत जो है वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है और उन्होंने बाकायदा जो है सोशल मीडिया पे माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने बार बार इस बात का इसरार किया है कि मुझसे गलती हुई है और मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। तो बहरहाल अब देखते हैं कि पर्चा कटा है, कानूनी तौर पे जो है क्या इनके ऊपर जो है कार्रवाई होती है और कानून क्या सजा देता है या क्या करता है, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे खुसूसन बात मैं ये जरूर कहूंगा कि नाज़रीन के हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसका एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, इसका एक बाकायदा कानून मौजूद है जो कि इस पर जो है पर्चे भी कटे हैं, सुना है कि कराची में पर्चा कटा हुआ है। तो बल ये कि इसको कानूनी तौर पर इस चीज़ को हल होना चाहिए, इस मसले को हमें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी जरूरी जो बात है वो ये है। तो नाज़रीन आपकी इस बारे में क्या राय है जरूर दीजिएगा। नाज़रीन मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।